हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू देखेंगे, पीवाईक्यू के, जो पुराने एग्जाम्स में इससे पहले पूछे गए हैं। ये प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट कि भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, ये एनसीईआरटी बुक से है। और पहला है कि तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो आंसर है ताम्र पाषाण युग में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 से 58 के बीच में। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भाषण में भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो भीमबेटका। इसी तरीके से अगला, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसी तरीके से मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है। महदहा, लिखिया, पैसरा, बीरभानपुर। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती को प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, लाहौर देव। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, लेखनिया से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, मध्य पाषाण काल। मृत्यार रहित नवपाषाणिक स्थल प्रकाश में आया, तो गुप्त करार। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे, बुर्ज होम, गुप्त करार। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, विंध्य क्षेत्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? भारत। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, दमदमा। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखनिया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, मध्य प्रदेश। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा। ताम्रशल काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया, थॉमसन। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज के लिए करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उपकरण किया था, एच डी सांकलिया। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, नवपाषाण। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, महगड़ा। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे, पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है, पुनासागी। सेल्ट का एक नवपाषाणकालीन है, एक करण। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पुरातात्विक स्थल में गर्त आवासों के प्रमाण है, बुर्ज होम। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, बलूचिस्तान। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा स्थित है, उत्तर प्रदेश। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्ट मानव की खोपड़ी पाई गई, हथनोरा। इस तरीके से सुमेलित करने के लिए आया था पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान। तो नेवासा महाराष्ट्र, ईसनपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुडियाफा, है ना। इस तरीके से हमारा ये प्रागैतिहासिक वाला जो एमसीक्यू पीवाईक्यू है,
वो हमने कंप्लीट किया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु सभ्यता संस्कृति के बारे में जानेंगे और कंपाइलेशन भी मिलेगी हिस्ट्री की, एनसीईआरटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।